भैया ये तो मैं रहा थैनोस, और ये मेरा दोस्त है चिंटू। हमको एक प्रॉब्लम आ रही है ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। आपने बताया था हमको कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और आपने हमको ये भी बताया था जब भी हम इस को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो ये हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई आनी कि जब हम x और y की क्या वैल्यूज़ लें ताकि हम जो पॉइंट्स हैं ना उनको इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर पाएँ। वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आती है और चिंटू को भी प्रॉब्लम आती है। इसका भैया कोई समाधान बताओ। देखो थैनोस, चलो मैं ना कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम x को LHS में रोक लें या फिर हम y को लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है भाई चिंटू? जी भैया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना x को लेफ्ट हैंड साइड पे रोकता हूँ। तो ये यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो माइनस वाई। और ज़ीरो माइनस वाई क्या होता है, माइनस वाई होता है। ज़ीरो में से आप किसी को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कुछ नहीं होने का, क्या होगा, वही रहेगा माइनस वाई। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना x y के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे हम x बन लिखते हैं, यहाँ पे हम y लिखते हैं। देखो जब हम y की वैल्यूज़ चेंज करेंगे ना, तो x की वैल्यूज़ अपने आप चेंज हो जाएंगी। आप मुझे एक बात बताओ, आप y की वैल्यू 1 लेते हो, जैसे ही आपने y की वैल्यू 1 पुट करी ना, पता है x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये जो y की वैल्यू हमने पुट करी उसको ब्रैकेट में लग दीजिए। तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। भैया मुझे एक बात बताओ, क्या हम y की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं? हाँ यार, क्यों नहीं कर सकते। आपने y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू क्या आएगी, -0। -0 कुछ नहीं होता, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। भैया मैं चिंटू, आप मुझे एक बात बताओ, मेरा तो लकी नंबर पता है क्या है? बताओ लकी नंबर क्या है। भैया मेरा बर्थडे होता है 31st को, तो क्या मैं y की वैल्यू 31st पुट कर सकता हूँ? हाँ भाई चिंटू, आप बिल्कुल y की वैल्यू 31st पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -31। लेकिन भैया आपने ना अपनी वीडियोस में कहीं भी इतनी बड़ी वैल्यूज़ पुट नहीं करी है। ऐसा क्यों? देखो, हमको ना सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी होती है, बल्कि इन वैल्यूज़ को ना हमको ग्राफ पे बनाना होता है। ग्राफ क्या होता है, देखो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाली पॉजिटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है, और इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब मुझे पुट कैसे करना होता है, देखो सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगा, ये जो है इसको हम लिखते हैं -1, 1। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ग्राफ को बनाते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, -1 -2 -3।
और नीचे क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूँ। पहला मुझे पॉइंट करना है -1, 1। देखो x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, इस पॉइंट पे -1 है, और y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 2, -2। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये -2, -2। ये पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में हम लिखते हैं y की वैल्यू। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। ये मिलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर मिलेंगे। ये क्या हो गया, -2, -2। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी लाइन बन जाएगी। अब आप मेरे से बोल रहे थे चिंटू भाई कि आपका बर्थडे 31 को होता है, मुझे एक बात बताओ, मैं 31 कहाँ तक लेके जाऊँ भाई। देखो, हालांकि कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना। आपके बर्थडे के चक्कर में थोड़ा है कि हम एक क्वेश्चन करेंगे 7, -8, -9, -31, मतलब बहुत दूर जाके कहीं 31 होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ चिंटू भाई, अगर ये लाइन है, ये लाइन अगर सीधी जाएगी ना, तो इस वाली लाइन पे ना ये वाला पॉइंट ज़रूर होगा। कौन सा पॉइंट, जो आपके बर्थडे वाला पॉइंट है, -31, 31, ये पॉइंट ज़रूर होगा। भैया ये वाला क्वेश्चन तो हलवा था, x+y आपने 0 कर दिया, कोई ढंग का क्वेश्चन बताओ। चलो ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया x+2y = 4। हमने एक ये लीनियर इक्वेशन ली इन 2 वेरिएबल्स। मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए x लेफ्ट हैंड पे रोकना आसान है या y लेफ्ट हैंड पे रोकना आसान है। देखो मेरे लिए ना x लेफ्ट हैंड पे रोकना आसान है, क्योंकि x का क्या है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो एक काम करते हैं, x हमने रोका और y को हम दूसरी तरफ ले गए, y -2y। अब हम सिंपल क्या करेंगे, x करेंगे और y करेंगे। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो x है ना, ये y के ऊपर डिपेंड है। आप y की कोई भी वैल्यू रखिए, उससे x आएगा, कोई भी मतलब जो हम ग्राफ में इजीली प्लॉट कर सके। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो क्या होगा। अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x हो जाएगा 4 -2 × 0। 2 × 0 क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, 4 -0। 4 -0 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। मुझे आप एक दूसरी चीज़ बताओ, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा। आपने y की वैल्यू 1 रख दी तो ये कितना हो जाएगा, x = 4 -2 ब्रैकेट में 1। ये कितना हो गया, 4 -2 = 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। आपके दो कोऑर्डिनेट्स बन गए, पहला क्या 4, 0 और दूसरा बन गया आपका 2, 1। इन दोनों पॉइंट्स को ना आप ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे, 4, 0 एंड 2, 1। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ तो हमने लिखा x+2y = 4। मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + y = 4। अब देखो यहाँ पे ना मेरे लिए राइट हैंड साइड पे 2x ले जाना आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y बचेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, y = 4 -2x। ठीक है, अब यहाँ पे आपने x लिखा, यहाँ पे आपने y लिखा। यहाँ पे जो y है ना, उसकी जीवन x के हाथ में है। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने x की वैल्यू रख दी 0
तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू ज़ीरो। 2 इंटू ज़ीरो क्या होता है 0 होता है, तो y कितना हो गया 4 हो। अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1, ये कितना हो गया 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 1, y कितना आ गया 2 आ गया। अगर आप x की वैल्यू रखते हो 2 तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। तो इस तरीके से y क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, पता क्या बनेंगे 0,4, पहले हम x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, 1,2 या फिर 2,0। इस तरीके से हम इजीली कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, सपोज़ आपके सामने एक इक्वेशन है 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 49। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना, इन सब में 7 कॉमन है। ये भी 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 7 49। आप यहाँ से अगर 7 कॉमन लेंगे ना, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और ये 14 बेसिकली है क्या 2 इंटू 7, जब 7 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा 2y बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 49 हो गया। अब यहाँ पे 7 जो है मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाए क्या होगा डिवाइड में होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 49 अपॉन 7। और जब हम 7 को 49 से डिवाइड करेंगे कितना होता है 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। ये कितना हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रोकना आसान है x रोकना आसान है, क्योंकि x का ना यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। रोक हम 2y भी सकते हैं बट कुछ बेनिफिट नहीं है, हम चीज़ों कॉम्प्लिकेट क्यों करें। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2y। अब जो x की डोर है ना वो y के हाथ में है, आप यहाँ पे x लिखिए यहाँ पे y लिखिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ये कितना हो गया 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 इंटू 2 4, 7 माइनस 4 3। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4 -8, -8 प्लस 7 कितना हो गया -1। पहले हम x लिखते हैं बाद में हम y लिखते हैं और इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, हमने ले लिया 13 ले लिया, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ना तो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा ना ही यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा, क्या करें। अब इसमें कुछ भी, या तो आप x एक तरफ रोक लो या आप y एक तरफ रोक लो। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, एक बार मैं x रोकूंगा और एक बार मैं y रोकूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मैंने x रोक लिया, 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y अपॉन 3। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचना होगा। पहले मुझे बताओ x की डोर किसके हाथ में है y के हाथ में है।
जब जब y चेंज होगा तब तब क्या होगा, x चेंज होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0 तो 13 माइनस 0 अपॉन 3, क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं भैया, 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम 0 नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 1 तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2। अगर देखो मैं y की वैल्यू रखता हूँ 2, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 13 2 इंटू 2 अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3, 13 माइनस 4 कितना हो गया, 9, 9 अपॉन 3, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आपने देखा 0 पे भी फ्रैक्शन में आ रहा था और 1 पे भी फ्रैक्शन में आ रहा था। हमने 2 रख लिया, अगर हम रखेंगे 3, तो अगर हमने y की वैल्यू 3 रखी तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, और 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 होता है। 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। हम ये चाहते हैं जो ऊपर न्यूमरेटर है ना, वहाँ पे कोई ऐसा नंबर आए जो कि 3 से डिविजिबल हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 4 तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, 13 माइनस 8 कितना हो गया, दैट इज 5। मतलब ये भी 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं रखेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 5 तो क्या होगा, 13 माइनस 2 ब्रैकेट 5 अपॉन 3, 13 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, अपॉन 3। ये कितना हो गया, 13 माइनस 10 कितना हो गया, 3 अपॉन 3 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमारा पर्पस क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए ना वो फ्रैक्शन में ना आए। देखो मजबूरी पड़ रही है ना, बहुत बड़ी मजबूरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, एक काम करो, आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो। आप 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा, 13 अपॉन 3। आप एक काम करो, आप 13 अपॉन 3 को ना डिवाइड कर दो, 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12 आ गया, 10, ये कितना आ गया, 0.33 आ जाएगा। तो आप इसको ना 4.3 ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा। हालांकि ढंग से प्लॉट नहीं होगा, बट आप एक अप्रॉक्स प्लॉट कर देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है, एक तो ग्राफ पे प्लॉट करने में ईजी रहे और वो फ्रैक्शन में ना हो। तो चिंटू और थैनोस, भाई सब समझ में आ रहा है? हाँ भैया सब समझ में आ रहा है, बस आप ना एक बार तो आपने x कर दिया, इस वाले क्वेश्चन को y रोक कर दिखा दो हमको। अब एक काम करते हैं, इसी वाले क्वेश्चन में ना हम y को एक तरफ रोकते हैं और x को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। y कितना हो गया, 13 माइनस 2x अपॉन 2। चिंटू भाई गौर से देखना। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे ना फ्रैक्शन में ही आएगा। आप x की कुछ ही वैल्यू पुट करिए, अगर 2 के साथ वो मल्टीपल में होगा तो वो इवन होगा, और जब हम ऑड में से इवन घटाते हैं ना तो हमेशा ऑड ही रहता है। अब एक काम करते हैं, आप कुछ भी रख लो, हम एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, तो ये कितना हो गया, 13 माइनस 2। देखो कितना हो गया, 13 माइनस 2 कॉमा 1 अपॉन 2। 13 माइनस 2 कितना हो गया, 11, 11 अपॉन 2 कितना हो गया, 5 आप आराम से 5.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 2,
13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9/2 कितना हो गया 4.5। अगर आप x की वैल्यू रखते हैं 3 तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, और 7/2 कितना हो गया 3.5। इस तरीके से ना आप आराम से इन सब की वैल्यूज़ रख सकते हैं। इन सबको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ क्या होता है हमारा, इस टाइप का होता है। तो हम x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। मेन पर्पस हमारा ये होता है, एक तो फ्रैक्शन में ना आए, अगर फ्रैक्शन में आ भी जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ग्राफ पे प्लॉट करना क्या हो, ईजी हो। देखो मैंने ना ये स्पेशल वीडियो बनाई है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भैया प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है मैं इसको ना और डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, बट आपको डाउट लेके नहीं जाना है यहाँ से किसी भी कीमत पे।